बड़ी खबर का सीधा रुख हम कर लेते हैं। संसदीय गृह मामलों की कमेटी बैठक में भारी हंगामा आज हुआ है। विपक्षी सदस्यों ने पेलेट गन का मुद्दा उठाया। जंतर मंतर लाठीचार्ज पर चर्चा की मांग। चेयरमैन ने चर्चा से किया इनकार और सुप्रीम कोर्ट ने मामलों में कमेटी बनाई। चेयरमैन बोले एजेंडे पर ही हो गई चर्चा। तो इसके बाद काफी भारी हंगामा देखने को मिला। आज संसदीय गृह कार्य की कमेटी की बैठक हुई थी। संसद की गृह मामलों की कमेटी की बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने पैलेट गन के मामलों पर चर्चा की मांग की। इससे हमने देखा कि भारी हंगामा हुआ जब चेयरमैन ने मना कर दिया। हाल ही में आपको पता ही है कि जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज का मुद्दा भी बैठक में उठा था और कमेटी के चेयरमैन ने दोनों मुद्दों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। पार्लियामेंट में भी हंगामा हुआ और आज संसदीय गृह कार्य समिति की बैठक में भी अजीत जी भारी हंगामा हुआ। नहीं, पर मेरी समझ नहीं आ रही, जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, उनके डायरेक्शन चल रहा है, अब इसमें आप कैसे चर्चा करेंगे? यहाँ पे तो कोई मुद्दा होता नहीं। पार्लियामेंट में भी आपने जब हंगामे गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि हम चर्चा के लिए तैयार, तब ये राजनीति तो हो कि हमारे लिए कोई तो लड़ रहा है और क्या शुद्ध राजनीति है, बताने की कोशिश शुद्ध राजनीति है। उसमें अपोजिशन अपना धर्म निभा रहा है, उसको निभाना चाहिए, उसमें किसी का एतराज नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जैसे कि अभी वो पैलेट गन के मामले को लेकर राहुल गांधी संसद बाग थाने में पहुंच गए थे, भाई उसमें ये एक बार सुप्रीम कोर्ट जब अपना काम कर रहा है तो उसमें यार आप कैसे कहेंगे कि हर जगह की नहीं साहब। और यही चेयरमैन ने कहा, मगर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं मनोज जी की ये जो पैलेट गन का मुद्दा है वो विपक्ष खत्म होने नहीं दे रहा। देखिए, लंबे समय बाद विपक्ष को मुद्दे मिले हैं और मुद्दे मिले हैं तो विपक्ष उससे उत्साहित इसलिए भी है क्योंकि पूरा देश कनेक्ट हुआ उस मुद्दे से, पूरी हर बिरादरी कनेक्ट हुई, राजनीति कनेक्ट हुई। और ये बात अलग है कि वो छात्रों ने शुरुआत की और बाद में फिर उसको हाईजैक करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जैसे 5 राज्यों के चुनाव की बात कर रहे हैं तो कोई आपके पास मुद्दा तो है नहीं। अब कम से कम इसी मुद्दे के जरिए आपको एक कार्यक्रम मिल गया है, आप छात्रों से संवाद कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब बताऊं मैं ग्राउंड में क्या हो रहा है? जी प्लीज। किसको पता ही नहीं है कुछ। अच्छा जी, क्या ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, मुद्दे नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं है मुद्दा। ये जी जी फैक्ट मैंने तो बोल रही हूँ ना। बाय बाय। अब राहुल गांधी वाली सोशल मीडिया पे जो चलता है, टाटा बाय बाय। देखिए, सोशल मीडिया और ग्राउंड में ना, इंडिया में ना बहुत फर्क है। मगर फिर क्यों उठा रहे मुद्दा लगातार? उनको तो लग रहा है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मोदी जी रील पे आ गए, मां मोहन भागवत बच्चों से संवाद कर रहे हैं, सरकार की नीतियां बना रही हैं। अभी हाल ही में नितिन नवीन की टीम बनी, उन्होंने 3 लोगों को जिम्मेदारी दे दी कि युवाओं से संवाद करो। भाई अच्छी बात है, मोहन भागवत जी का भी अच्छी बात है। वही तो कह रहा हूं कि कांग्रेस के आम चुनाव 2029 की तैयारी कर रही है। बाकी उत्तर प्रदेश में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, उत्तराखंड में नहीं हो रही है, पंजाब में अलग राजनीति चल रही है, गोवा मणिपुर की अलग राजनीति चल रही है, उत्तराखंड में सुरक्षा और SIR को मुद्दा, और अगर चल रहा है कहीं तो बिहार में चल रहा है जहां चुनाव हो चुके हैं। आज बिहार में वो कौन लोग हैं? वो जैन जी, वो ना कांग्रेसी हैं ना वो कॉकरोच जनता पार्टी वाले, वो RJD वाले। जैसे झारखंड में चुनाव नहीं होने थे, वहां माहौल बनाया जा रहा था पूरे देश में, बिहार से माहौल बनेगा पूरे देश में। पर ये लाठीचार्ज का जो मुद्दा है वो आज इस बैठक में उठा है। ये जो बैठक हो रही थी उसमें भारी हंगामा हुआ है, मगर इस मुद्दे को लेकर CJP भी 5 को उतरने वाली है सड़कों पे। क्या दोबारा इस मुद्दे को फिर फिलअप मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में और सरकार में बहुत गंभीरता से मंथन चल रहा है। चूंकि बीजेपी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक वॉइस है और वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, और वो अभी शांत हैं, वो रणनीति बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोग तो ये कह रहे हैं कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ अलग करने जा रहे हैं। और लेकिन अभी तो शायद सारे एवरीबॉडी इज बिजी। वो ब्रिक्स के समिट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, पुतिन आ रहे हैं, उसी की तैयारी है, शी जिनपिंग है, ठीक है, वो लोग, ये प्रायोरिटी नहीं है इस वजह से S जयशंकर रूस में है, पीयूष गोयल भी तो जापान में। सरकार बिजी है ना, लेकिन राजनीति थोड़ी ना बिजी है, योगी थोड़ी ना बिजी है। मैं कह रहा हूं, मुझे सरकार के फ्रंट में ये होता देखो, मुझे लगता है कैबिनेट से पहले अगर मोदी जी परिसीमन करवा दें, सितंबर एंड में कराएं, कब कराएं, लेकिन परिसीमन को लेकर बहुत गंभीर चल रहा है। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है अजीत जी, और पता नहीं जो वन नेशन वन इलेक्शन वो भी फंस गया है। कौन सा? तो जो सरकार के FCRA होगा नहीं, उसमें भी कोई सहमति नहीं बन पा रही है। में आना है ये जो परिसीमन है, तो उसमें चलिए ये होगा या नहीं ये तो समय बताएगा। फिलहाल समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। हमारे तमाम संपादकों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं और दर्शकों, हम वापस कल लौटेंगे 4:30 बजे हेडलाइंस के पीछे के साथ। धन्यवाद।